ॐ त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतुः बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ॐ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ओम ओम। आर्य समाज सेक्टर 22 की सभागार में उपस्थित है इस समाज के आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी और इस आर्य समाज के सुयोग्य धर्माचार्य आदरणीय श्री अर्जुन देव जी, वंदनीय मातृशक्ति, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज इस सत्संग के माध्यम से कुछ विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिससे हम सब जीवन में अधिक से अधिक स्वयं को उन्नतशील बनाने का पूरा प्रयास करें। यहाँ मैं कहानी के माध्यम से अपने विचार को प्रारंभ करता हूँ। एक गुरु और शिष्य दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और बातें करते हुए शिष्य ने गुरु से पूछ दिया, गुरुवर यह बताइए इस संसार में किस तरीके से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुगम हो और अपने जीवन लक्ष्य को साध सके। तो गुरुवर ने कहा, इसका उत्तर मैं कल दूंगा, और दूसरे दिन के लिए टाल दिया। जब दूसरा दिन हुआ और गुरु शिष्य दोनों बैठे हुए हैं, अनायास कोई एक भक्त गुरुवर के लिए, महात्मा के लिए कुछ मिठाई लेकर के आते हैं और गुरु के सामने समर्पित कर देते हैं। शिष्य भी साथ में बैठा हुआ है। जब भक्त कुछ मिठाई लेकर के आया, कुछ मिठाइयाँ फल भी लेकर के आया, तो उस महात्मा ने, गुरुवर ने क्या किया कि बिना किसी को पूछे हुए, न शिष्य को पूछा न उस भक्त को पूछा, और स्वयं मिठाई और फल को खा ली। जब वो खा लिया, कुछ भी बात नहीं की, वह भक्त जो लेकर के आया था वह मन ही मन सोचता रहा कि किस प्रकार का ये महात्मा है जिन्हें मैंने फल दिया खाने को, मिठाई दी, स्वयं खा लिए पर किसी से पूछा भी नहीं, और मन ही मन कोसता हुआ बाहर निकल जाता है उस महात्मा के ऊपर और क्रोधित होता है, चला जाता है। तब उस गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, शिष्य ये बताओ, जो हमारे बीच में भक्त आया था मिठाई लेकर के, जाते जाते क्या बोल गया? बोला, महाराज वो नाराज हो रहा था और यह कह रहा था किस प्रकार का एक महात्मा है जिसे कुछ दिया गया खाने के लिए, वह स्वयं खा लिया, किसी को पूछा तक नहीं। कहा कोई बात नहीं,
देख लिया, कुछ समझ में आया? महाराज अभी कुछ नहीं समझ में आया। कहा ठीक है। कहते फिर थोड़े देर के बाद एक और भक्त आता है, वह भी मिठाई लेकर के आता है, वह भी फल लेकर के आता है और महात्मा जी के चरणों में समर्पित कर देता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि महात्मा जी उनसे बातें तो बहुत करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते, बहुत देर तक बैठा करके रखते हैं। एक तरफ वो बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ फल को जो है फेंक रहे हैं, मिठाई को फेंक रहे हैं। अब ये चलता रहा। सब जब फल मिठाई समाप्त हो जाती है, अब वह भक्त जिसने समर्पित किया था वो पहले वाला से भी ज़्यादा क्रोधित है और मन ही मन विचार करता है किस प्रकार का भक्त है जो कुछ भी दिया गया था न स्वयं खाया और न किसी को खिलाया, बल्कि इसको बर्बाद कर दिया। जब वो चला गया तो फिर वह गुरुजी अपने शिष्य से पूछते कि बताओ। वो जाते जाते भक्त ने क्या बोल के गया? बोला महाराज यह तो पहले वाला से भी ज़्यादा गुस्सेला है, क्रोधित था, नाराज था और कहता किस प्रकार का महात्मा जिसे दिया गया था न स्वयं इसका आनंद लिया न दूसरों को लेने दिया और सब जो है फेंक दिया। कहा कोई बात नहीं। फिर कहते थोड़े देर के बाद तीसरे नंबर का भक्त आ जाता है कुछ लेकर के, वह भी मिठाई फल लेकर के आया। अब उसे बैठाता है, उसके बारे में उसका हालचाल लेता है, उसके परिवार के बारे में हालचाल लेता है, जीवन किस प्रकार का व्यतीत हो रहा है सब कुछ पूछता है और जो कुछ भी लाया गया था उन्हें गुरुजी को देने के लिए वह स्वयं गुरुजी कहते हैं इसे सबको जो है बांट दो, यह सभी जो इसको खाएंगे, मैं भी थोड़ा खाऊंगा, बाकी सारे लोग सब मिलकर के खाएंगे। अब वह जो भक्त था बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि अच्छा महात्मा है, बड़ा व्यवहारिक महात्मा है और ऐसा महात्मा जो अपने जीवन को अच्छा तो कर ही रहा है और अपने व्यवहार के माध्यम से जगत को भी जीतने का पूरा प्रयास कर रहा है। अब जब यहाँ से चला गया तब उसे गुरु ने अपने शिष्य से पूछा ये बताओ यह जो गया तीसरे नंबर का भक्त है वह जाते जाते क्या कह गया? महाराज ये तो बड़ा खुश हो रहा था, ये बड़ा प्रसन्न हो रहा था और ये कह रहा था कि वो बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हैं, जो कुछ भी इनको दिया गया था वह स्वयं के लिए उपयोग न करके बल्कि जनता जनार्दन के लिए भी उपयोग कर रहे हैं, मिल बांट करके खाने का उपदेश दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा भक्त है। वस्तुतः बंधुओं हमारा आपका भी जीवन, वहाँ वो गुरु कहते हैं शिष्य को बस इस संसार में आने का जीने का तरीका यही है। जो तीसरे नंबर का भक्त हमारे बीच में आया जो चीज़ को लेकर के और उन चीज़ों का जैसा हमने लोगों के बीच में करने का पूरा प्रयास किया। परमपिता परमात्मा ने हम सबको यह जो मानव तन दिया है, माता जी ने बहुत सुंदर भजन के माध्यम से प्रस्तुति दे रही थी कि संसार के अंदर व्यक्ति आया है और केवल मात्र आकर के चला जाए यह जीवन नहीं है, बल्कि आ करके मानव तन को जो है सार्थक करके भक्ति करके जाए संसार से, तब उसका जीवन जो है अपने आप में अच्छा जीवन, श्रेष्ठ जीवन, हितकारी जीवन बनता है। और जो इस प्रकार से नहीं करता है वही संसार में रह कर के भी मानव तन मिल जाता है पर इस मानव तन को सार्थक नहीं कर पाता है। ईशोपनिषद के अंदर पहला मंत्र आता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य स्वेद्धरम। यह कितना बढ़िया प्यारा मंत्र है। परम पिता परमात्मा कहता ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब कुछ जो संसार दिख रहा है ईशावास्यम इदम, यह ईश्वर से आच्छादित है।
यह सब कुछ संसार के अंदर जो कुछ भी है वह परमात्मा से आच्छादित है, यानी परमात्मा संसार के कण कण में व्यापक है। कहा जब परमात्मा संसार के कण कण में व्यापक है तो क्या करना है? तो मंत्र ही कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी संसार के अंदर है, इस जगती के अंदर है, वह सब किसका दिया हुआ है? उसी परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है, हमारा और आपका कुछ भी नहीं। कहा जब उसी परम पिता परमात्मा का सब कुछ दिया हुआ है तब क्या करें? तब कहा तेन त्यक्तेन भुंजिथा। उस परम पिता परमात्मा का जो कुछ दिया हुआ है तो हमें भी उस दिए हुए परमात्मा का त्याग पूर्वक उसका उपभोग करना चाहिए। अगर हम संसार के विषय वासनाओं में लिप्त हो गए तो यह मानव तन जो है ठीक नहीं हो पाएगा। यह मानव तन का, इस मानव तन का पतन हो जाएगा। हम अपने मानव तन को यदि सार्थक करना चाहते हैं तो हम अपने कर्तव्य को जानने का प्रयास करें, तब इस संसार के अंदर ठीक तरीके से जी पाएंगे। परमात्मा की इस व्यवस्था को जानने का प्रयास करें, तब हम इस संसार में ठीक तरीके से जी पाएंगे। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 10वें संलास के अंदर मानव के कर्तव्यों की चर्चा की और मानव के कर्तव्यों की चर्चा करते हुए लिखते कि मानव का परम धर्म क्या है। तो वहाँ पर लिखते हैं वाक्य, जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो, जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो उस यानी वह कर्म करना, और जिस जिस कर्म से जगत की हानि हो उन कर्मों का त्याग करना ही मानव का परम धर्म है, मानव का परम कर्तव्य है। हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य कहते किसको हैं? प्रश्न किया गया। हम सब मनुष्य हैं तो मनुष्य किसको कहेगा? मनुष्य अकस्मात। मनुष्य किसे कहा गया? कहा मत्वा कर्माणि शिव्यति स मनुष्य। जो व्यक्ति जीवन के प्रत्येक पग को आगे बढ़ाते हुए, एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए, एक एक व्यवहार को करते हुए जब वह सोच विचार करके करने का प्रयास करता है तब वह अपने मनुष्य धर्म का पालन कर पाता है। और यदि ये सोच विचार करके अपने कर्म व्यवहार को नहीं करने का प्रयास करता है तो न जाने कितने प्रकार की गलतियों का पुतला हो जाता है। तो हम इस प्रकार के कैसे कर्मों को करें? क्या ऐसा कर्म करेंगे, कौन सा चीज़ हम ऐसा करेंगे इससे जगत का उपकार हो सकता है? जरा विचार कीजिए, सारे धर्मशास्त्रों से पूछने का हम प्रयास करें कि कौन सा ऐसा कर्म है जो कर्म जगत के उपकार के लिए है। तो वेद के अंदर कहा गया ना, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। बहुत सरल उत्तर दे दिया। कौन सा ऐसा कर्म है जो कर्म जगत के उपकार के हैं, यानी सारे कर्म को यज्ञ कहा गया, श्रेष्ठ कार्यों को यज्ञ कहा गया। कहा यज्ञ जो है अपने आप में सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और यज्ञ किसको कहा गया है? जब यज्ञ की परिभाषा को जानेंगे, यज्ञ के मतलब को जानने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से अपने का व्यवहार को लाने का प्रयास करेंगे, तब हम जो है श्रेष्ठ कार्यों को करने में हर प्रकार से सफल होंगे। अब यज्ञ क्या है? तो यज्ञ के निरुक्तकार ने कहा देव पूजा संगति कर्ण दानेषु। यज्ञ के कितने अर्थ बताए? देव पूजा संगति कर्ण दानेषु। यज्ञ के 3 अर्थ बताए गए हैं, देवताओं का पूजन, संगतिकरण और दान। यानी जिन जिन कार्यों के माध्यम से सभी प्रकार के देवताओं का ठीक ठीक पूजन किया जा रहा है, ठीक प्रकार से संगतिकरण हो रही है और दान की प्रक्रिया रुक नहीं रही है, निरंतर चल रही है, वे सारे के सारे कार्य को क्या कहा गया है? यज्ञ कहा गया। देव पूजा। और देव पूजा का मतलब क्या होता है? देवता किसको कहते हैं? कैसे हम देव का पूजन करेंगे? आजकल देवता के पूजन पर जो है बहुत प्रकार के अंधविश्वास चले जाते हैं।
न जाने किन किन देवी देवताओं को स्मरण करते हैं, पर क्या उन देवी देवताओं को वैदिक परंपरा में आप जानने का प्रयास करते हैं? देव कहा किसको जाता है? देव का अर्थ क्या है? निरुक्तकार में देव के 10 अर्थ बताए हैं। देव के कितने अर्थ बताए जी? 10 अर्थ बताए। दिवी क्रीड़ा विजिगीषा, व्यवहार द्युति स्तुति, मोद मद, स्वप्न कांति और गतिषु, ये 10 प्रकार के देव के अर्थ बताए हैं। सबसे पहले अर्थ क्या बताया गया? दिव्य क्रीड़ा। क्रीड़ा कहा परम पिता परमात्मा ने इस संसार को माना क्रीड़ा बनाया। क्रीड़ा मतलब खेल। जिस समय मनुष्य इस संसार को खेलमय समझ लेता है, ठीक तरीके से खेलने का प्रयास करता है, जैसे खिलाड़ी खेल के मैदान में ठीक तरीके से अनुशासन में खेलने का प्रयास करता है, तो तरीके से खेलने का प्रयास करता है, तो उस खेल के अंदर विजय को प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार संसार के अंदर मनुष्य जब इस संसार को एक खेल रूप समझ जाता है और अनुशासन में रह कर के खेलने का प्रयास करता है, यम नियमों का पालन करता हुआ जब खेलने का प्रयास करता है, किसी से धोखाधड़ी करने का प्रयास नहीं करता है, इस प्रकार की जो सच्चाई का खेलने का प्रयास करता है, वह यज्ञ कर्म कर रहा है। ये पहला कर रहा है। विजिगीषा दूसरा अर्थ। विजिगीषा का मतलब होता है कि मनुष्य अपने जीवन के सारे कार्य को करते हुए विजय प्राप्त करने की सदैव अभिलाषा बनाए रखना। विजिगीषा का चाह, आपकी ऐसी चाह होनी चाहिए कि जिस कार्य को आपने करना प्रारंभ कर दिया, उसके अंदर आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? विजय की प्राप्ति। जब ये उद्देश्य होगा, उसी प्रकार से कर्मों को आप यथावत करते चलते चले जाएंगे, तो यज्ञ ऐसे यज्ञ करते हुए विजय को प्राप्त करेंगे। देव का अर्थ विजिगीषा, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार। व्यवहार की बात की जाती है। आपका व्यवहार व्यक्तिगत तरफ से भी, परिवार के तरफ भी, समाज के प्रति भी और राष्ट्र के प्रति भी जो है, यह व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो सबकी भलाई के लिए हो। समाज राष्ट्र सबके प्रति न्याय की भावना हो। जब इस प्रकार के आपका व्यवहार होगा, आप यज्ञ कार्य को कर रहे हैं, आप देवता तुल्य हैं, आप समाज में जो प्रतिष्ठित हैं। कहा स्तुति, प्रशंसा करने योग्य। आप ऐसा काम करें जो आप प्रशंसित हों, सब आपकी प्रशंसा करें। मोद, आप सदैव प्रसन्न रहने वाले रहें, जो कुछ कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपकी प्रसन्नता हो रही है। मोद, मोद का मतलब होता है हर्ष शोक, सुख दुख, हर एक परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेने वाला। स्वप्न, स्वप्न का मतलब होता है सपना देखना है। हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को भी एक उद्देश्य होना चाहिए। हर व्यक्ति जो अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर के चलता है और उस उद्देश्य की लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लक्ष्य उसके सब सामने होता है और उस दिशा में आगे चलने का प्रयास करता है, तब वह जीवन में जो है यज्ञ कर्म को कर रहा है। कांति, चमक, आध्यात्मिक जीवन आपका हो और आध्यात्मिक जीवन कैसा हो? सौंदर्य से भरा हुआ हो। गतिषु, 10वां अर्थ है गतिषु। गतिषु का मतलब जीवन निरंतर आपका जीवन गतिशील हो। पर याद रखिए, गतिशील तो जीवन हो, गतिशील जीवन होता हुआ अंधविश्वास में फंसने वाला जीवन न हो, निरंतर सत्य का मार्ग दिखाने वाला हो, पथ प्रदर्शक हो, दुनिया को जो है रास्ता दिखाने वाला हो। जब इस प्रकार का जीवन बन रहा है, कहा ये है का देवता के अर्थ बताए गए हैं। तो कहा देव पूजा। यदि देव पूजा को कर रहे हैं, देवता के सारे अर्थों को मन में रख करके यदि अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सही रूप से आप देवता का पूजन करने में भी सामर्थ्यवान हो पाएंगे। और कहा देवता का मतलब क्या होता है? हम यास्क से पूछते हैं, तो यास्क ने कहा देवदानादवा, द्योतनादवा, द्योतस्थान नादवा, द्योस्थान भवती इति वा। कहा जो देने वाला है, जो प्रकाश करने वाला है,
जो सत्य का उपदेश करने वाला है, जो ऊंची स्थिति में अपने आप को अपने कर्म व्यवस्था के माध्यम से बना लेता है, समाज के अंदर ऊंचा स्थान बना लेता है, ये सारे के सारे देवता कहलाते हैं। तो कहा देव पूजा संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब आपस का मेल मिलाप, धार्मिक मेल मिलाप हो। दानेशु, और जिस कर्म के माध्यम से जो कुछ भी हम कमाते हैं उसके माध्यम से यदि हम दान देते हैं, दान की बहुत बड़ी परिभाषा दी गई है, बहुत अच्छा तरीका हमें बताया गया है। अब एक विजय जी के पास एक सिद्ध बुल आर्य महासम्मेलन के पास, मेरे पास भी है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ के प्रति हम अपने सामर्थ्य से कुछ दान देते हैं। कहते धन की 3 गति है। जो कुछ भी हम और आप कमाते हैं ना, इसकी 3 गति है। कौन कौन सी गति है? दानम भोगम नाशो तिस्रः गतयो भवन्ति वेतस्य यो न ददाति न च भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। नीतिकार ने बहुत अच्छा कहा। क्या कहा? दानम भोगो नाशः गतयो भवन्ति वित्तस्य। वित्तस्य कहते धन। धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश। देखिए गजब की बात यह है, दान करने के लिए और भोग करने के लिए आप खुद को मेहनत करना पड़ेगा जी। जितना मेहनत करेंगे उतना इसके अंदर अधिक सफलता मिलेगी। दान भी करना है और भोग भी करना है। जो धन आपके पास है उसका 10वां दशांश यदि दान में, धार्मिक कार्य में उपयोग करते हैं, बाकी का जो बच गया उसका भी सही सदुपयोग करते हैं, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, आवश्यकता पड़ी समाज के लिए सही उसका उपयोग कर लेते हैं तो ठीक है। और इन दोनों के लिए आपका खुद का एफर्ट्स है, खुद को मेहनत करना पड़ेगा। पर याद रखिए, तीसरा जो है उसका दान, भोग और नाश। नाश के लिए शायद आपको एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जहाँ मर्जी उसको सुरक्षित रख लीजिए, चाहे बैंक में भी बंद करके रख लीजिए, घर में आप उसको संभाल करके रखिए बहुत, पर लक्ष्मी जो है वो चंचल है। अगर आपने समय पर दान नहीं किया, भोग नहीं किया, तो कहा उसका जो तीसरी गति है स्वयं अपने आप में आ जाती है। उसके लिए आपको मेहनत करने नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा समय आएगा या तो चोर चुरा कर लेके चला जाएगा, घर में रह कर सड़ जाएंगे। बैंक में भी एक समय ऐसा आएगा उसका उपयोग शायद आप नहीं कर पाएंगे, जीवन यहाँ से चल बैठे। तो कहा धन के 3 गति हैं। हम अपने धन को इस प्रकार से स्वयं प्रयोग करें। यहाँ तक कि जब मैं विद्यालय में यज्ञ करवाता हूँ, बच्चों को कहा करता हूँ, मेरा संबंध विद्यार्थियों के साथ है, यज्ञ करवाता हूँ, यज्ञ में मेरी रुचि है, बच्चों को मैं यज्ञ सिखवाता हूँ, बच्चे स्वयं यज्ञ करना जानते हैं। उन बच्चों को कहता हूँ, प्यारे बच्चों, आपके माता पिता आपको पॉकेट खर्च देते हैं, रोज यहाँ यज्ञ चलता है। मैंने कहा जो पॉकेट खर्च जो कुछ भी देते हैं उनमें से जब यज्ञ में बैठो, जिस समय यज्ञार्थ, क्योंकि यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान, अंतिम दान है। यदि आपको जो कुछ भी दिया गया है आप अपनी सात्विक प्रवृत्ति से इसको देने का प्रयास करते हो, देते हो, तो आने वाला समय ये जो है आपके लिए फलीभूत होगा, यानी आपकी प्रवृत्ति के अंदर और सुधार होगा और जीवन और अच्छा बनता चला जाएगा। तभी कहा ना अथर्ववेद के अंदर, वहाँ कहा गया 2 हाथों से कमाओ, 100 हाथों से कमाओ तो 1000 हाथों से बांटो, शत हस्त समाहर सहस्त्र संकीर। अगर 100 हाथों से कमाओ तो 1000 हाथों से बांटने का प्रयास करो। जब इस प्रकार के हमारे आपके भाव हो जाएंगे तो समझिए कि हमारा जीवन अपने आप क्या बन जाएगा, यज्ञनिष्ठ बन जाएगा, याजिक बन जाएगा। तो कहा इस प्रकार के जब हमारी प्रवृत्ति हो जाती है और इस प्रकार के जब हमारा और कर्म होता चला जाता है, वह जीवन कैसा हो जाता है, याजिक हो जाता है। ये तो यज्ञ के संदर्भ में बात मैंने आपकी बातें की। वस्तुतः जब हमें यज्ञ को करते होते हैं, यज्ञ कितने प्रकार के हैं जी?
5 प्रकार के यज्ञ हैं। उन 5 प्रकार के यज्ञों को यदि हम और आप परिवार के बीच में स्थापित करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति भी करेगा, जो समाज के लोग करेगा, उस परिवार के अंदर, उस समाज के अंदर सुख विशेष बढ़ेगा। यज्ञ का कितना बड़ा महत्व है, यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम जो देव यज्ञ करते होते हैं, है ना, और इस देव यज्ञ को कई बार लोग ये कहते हैं कि इस यज्ञ तो किया जाता है पर जो कुछ भी इसमें डाला जाता है सब नष्ट कर दिया जाता है। इस संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कहते हैं एक बार क्या होता है, जो याज्ञवल्क्य के ऋषि हुए, याज्ञवल्क्य के ऋषि राजा जनक के दरबार में बैठे हुए हैं, और जब राजा जनक के दरबार में बैठे हैं कुछ बातें चल रही है, और जो बातें चल रही हैं यज्ञ परंपरा, यज्ञ संदर्भ में कुछ बातें चली हों, तब राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से कहते हैं, महाराज मैंने यज्ञ का पारलौकिक लाभ तो इहलौकिक लाभ तो देखा है मैंने, यज्ञ का इस लोक में सांसारिक लाभ तो मैंने देखा है। क्या देखा है? तो कहा इस यज्ञ के माध्यम से जलवायु, वनस्पति इत्यादि ये सब पवित्र होते हैं और ये सब रोग रहित हो जाते हैं। औषधि, वन, वृक्ष, पेड़ पौधे ये सब जो है पवित्र होते हैं, हानिकारक कीटाणुओं का नाश होता है। यह तो इहलौकिक उन्नति हमें साफ दिखता है इस यज्ञ के माध्यम से। पर मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज कि इस यज्ञ के माध्यम से पारलौकिक उन्नति भी होती है क्या? वो पारलौकिक उन्नति किस प्रकार से होती है? यज्ञ के माध्यम से सारा वातावरण सुखद हो रहा है, जलवायु पवित्र हो रहा है और हानिकारक कीटाणु ये सब नाश होते हैं, सब कुछ ये सब दिख रहा है, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ इस यज्ञ के माध्यम से, देव यज्ञ के माध्यम से क्या पारलौकिक उन्नति भी होती हैं? वहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनक को समझाते हैं, कहते हैं हे राजन, हाँ इससे पारलौकिक उन्नति भी होती हैं। आप ये समझते हो कि जो कुछ भी हम यज्ञ के अंदर डालते होते हैं सामग्री, वो सब केवल इसी लोग को जो है ठीक करता है, पवित्र करता है? नहीं, बल्कि इसका सूक्ष्म रूप, जो कुछ भी हम यज्ञ करते हैं, जो जब उसका सूक्ष्म रूप हो जाता है तो यज्ञ करने वाले जितने याजक हैं, जो यज्ञ वेदी के इर्द गिर्द में बैठते होते हैं, उनके अंदर श्रद्धा को, उनके आध्यात्मिकता को, उनके अंदर भक्ति के विश्वास को जन्म दे करके, और उसके साथ उसके जब इस शरीर से आत्मा छोड़ती है, सूक्ष्म शरीर, जब इस शरीर से आत्मा निकलती है सूक्ष्म शरीर के साथ, तो उस आत्मा का सहायक बन करके, मित्र बन करके जन्म जन्मांतरों तक जाता है। यह उसका क्या है? पारलौकिक उन्नति है। मनु महाराज ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया। मनु महाराज भी यहाँ पे कहते हैं, नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः, न पुत्र दारा न जाति धर्म तिष्ठति केवल, एक जायते प्रजा एको एव प्रलीयते, एको अनभूयन्ते सुक्तम एक एव च दुष्कृतम, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ट समम क्षितौ बांधवा व्यायाति धर्मस्तम अनुगच्छति। मनु महाराज इस बात को क्या कहते हैं कि देखो, नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता तिष्ठति, परलोक के अंदर जब इस शरीर को आत्मा छोड़ करके जाती है तो परलोक के अंदर न माता जाता है न पिता जाते हैं साथ में, न मित्र जाता है न बंधु जाता है। एक ही व्यक्ति है, एक ही चीज है जो उसके साथ जाता है। और मनुष्य के अपने अच्छे कर्म साथ में जाते हैं, बुरे कर्म ही जाता है। यहाँ तक जिस शरीर के साथ लोगों का संबंध रहा, मित्र बंधु बांधव, वह भी जब इस शरीर की जो मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी हो जाता है, इसको जो है लकड़ी की तरह, पत्थर की तरह इसको छोड़ करके उसे विमुख हो जाते हैं। सब के सब यहीं रह जाते हैं। इसी बात को और कहा
धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुनो गच्छति जीवैक। इसी बात को और नीतिकार ने भी यही कहा, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। धन पशु आदि यह सब इसी धराधाम पर रह जाते हैं। नारी गृह द्वारे, नारी जो है वह घर के दरवाजे तक जाती है। जना श्मशाने, और लोग जो है श्मशान भूमि तक जाते हैं। देहश्चितायाम, यहाँ तक कि शरीर को जिसने हम अपने बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है, यह भी जो चिता में जाकर इसका भी समाप्त हो जाता है। कर्मानुनो गच्छति जीव एक, परंतु उस जीव के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ उस आत्मा के साथ कौन जाता है? का वो आपका अपने अच्छे कर्म जाते हैं, वो यज्ञ कर्म जाते हैं, वो नेति के काम जाते हैं। अंत काल में और कुछ नहीं जाता है। अंत काल में आपके श्रेष्ठ कार्य यज्ञ कार्य, ऐसा कार्य जिस कार्य के माध्यम से जगत का उपकार किया गया हो, उस प्रकार के कार्य व्यवहारिक संसार से जाते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के नेकी के कार्य करने चाहिए। यज्ञमय हमारा और आपका जीवन होना चाहिए। इसलिए बंधुओं बांधों में कहना करता हूँ, यज्ञ को समझने का प्रयास करिए, यज्ञ की वैज्ञानिकता को जानने का प्रयास करिए। हाँ, अधर्म के रास्ते पर गलत तरीके से तौर तरीके हो जाते हैं, उसके पीछे भागने का प्रयास मत कीजिए। अभी आप देखिए बिहार के अंदर एक पूजन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं जी? छठ पूजा। और छठ पूजा के नाम पर ट्रेन में जगह नहीं मिल रही होगी, चाहे ऊपर चढ़ कर के जाना पड़े। क्या स्थिति होती है? मतलब एक ऐसा सूर्य देवता को, अभी आचार्य डॉक्टर जगदीश जी ने एक वीडियो 2 मिनट का निकाला है। उन्होंने कहा हमने अभी दीपावली मना लिया और दीपावली में लक्ष्मी पूजन कर लिया, उस दीपावली में अग्नि देवता को याद कर लिया। जब अग्नि देवता को कर लिया जो सभी देवताओं का देवता है, तो बाकी देवता को अलग से करने की कोई जरूरत नहीं। अग्नि देवता का यज्ञ है, तो छठ पूजा के अंदर भी यदि कोई आर्य समाज का व्यक्ति होगा तो वहाँ पर उस स्थान विशेष पर यज्ञ आदि करवाएं और करवा करके वहाँ आहुति दलवाएं, सूर्य को जाएगा। ये अग्निहोत्र कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ भी एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। आचार्य जनक के संदर्भ में ही है। कहते हैं राजा जनक के दरबार में यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, और अचानक वहाँ पर कहीं कहते हैं कि ऋषि उद्यालक, कोई कहते हैं अष्टावक्र वहाँ पहुँच जाते हैं। बड़ा यज्ञ हो रहा है और अचानक वहाँ इस यज्ञ में पहुँच जाते हैं। जब वहाँ यज्ञ के अंदर पहुँच जाते हैं तो राजा जनक खड़े होकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। वो खुद भी हैरान होते कि मैंने इनको तो आमंत्रण नहीं दिया और अचानक आ गए। आपने यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए बिना निमंत्रण का, तो क्या आप उनका स्वागत नहीं करेंगे? और कोई ऐसा भोला आदमी सन्यासी कोई ऐसा मिल जाए और कहे मुझे तो निमंत्रण ही ना दिया है, और आकर कुछ का कुछ बोलना शुरू कर दे, उनको हम आप क्या बोलेंगे? अव्यवहारिक बोलेंगे। ऋषि उद्यालक या अष्टावक्र उनको कहें, वहाँ जब वो चले जाते हैं और उनको पता चलता है यज्ञ चल रहा है, उनको निमंत्रण नहीं है, वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो राजा जनक ने उनको क्या किया? प्रणाम किया, नमस्ते किया, कहा मेरा अहोभाग्य है। कहा मैं आ तो गया, मैं ये जानना चाहता हूँ इस यज्ञ का ब्रह्मा कौन है? इतना बड़ा यज्ञ, इसका ब्रह्मा कौन है? यज्ञ कराने वाला कौन है? अब राजा जनक चुप। कहते आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं, आप ही इस ब्रह्मत्व को स्वीकार करें। कहते ठीक है, मुझे ब्रह्मा तो बना लिया। मैं आपके सामने 3 प्रश्न करना चाहूँगा। इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का बड़ा महत्व है, शास्त्रों में कहा गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस यज्ञ की आत्मा क्या है? सारे के सारे चुप। फिर बोलते इस यज्ञ का प्राण क्या है? फिर सारे के सारे चुप। फिर बोले जो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ का सार क्या है? किस बात के लिए यज्ञ किया जा रहा है? इतना बड़ा यज्ञ हो, न जाने कितने
तन मन जो है घी इसमें लगेंगे, सामग्री आदि का प्रयोग होगा, इसका सार क्या है? किसके लिए? कहीं राष्ट्र के लिए दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है? ये सदुपयोग भी है कि नहीं है? अब सारे के सारे चुप। सब ने कहा महाराज इसका उत्तर भी आप ही दे दीजिए। तब उन्होंने कहा था, याजक जनों, जनता जनार्दनों, यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। यज्ञ की आत्मा क्या है? इसलिए सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, जब भी आप यज्ञ करें, मंत्र आपको नहीं याद पूरा है, स्वाहा शब्द का उच्चारण बहुत प्यार से कीजिए। क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ भी हम कर रहे हैं, स्वाहा का मतलब 3 है, सत्यम, शिवम और सुंदरम। जो कुछ काम आप करें, सच काम कर रहे हैं। जो कुछ काम आप कर रहे हैं, सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं। और जो कुछ कार्य कर रहे हैं, सुंदर कार्य कर रहे हैं, इस पर किसी की उंगली नहीं उठ सकती है। इसलिए आप अंतरात्मा की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। यज्ञ की आत्मा क्या है? स्वाहा। तो संकल्प लीजिए कि जब भी हम यज्ञ करेंगे, स्वाहा शब्द का उच्चारण बहुत प्यार से करेंगे। कहा यज्ञ का प्राण क्या है? शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर की कीमत क्या है? ऐसी बात की तो लड़ाई होती। कहा यज्ञ का प्राण क्या है? तो उन्होंने कहा यज्ञ का प्राण इदन न मम है। यज्ञ का प्राण क्या है जी? जो ईशावास्य इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कैसे सीधे। जो भी संसार के अंदर परम पिता परमात्मा ने हमें आपको दिया है, उसको क्या त्याग पूर्वक भोग किया है? यज्ञ का प्राण क्या है? इदन न मम, यह मेरा जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही दिया हुआ है। ठीक है, आप मेहनत करें, मेहनत कर, उसका फल आपको मिला है, पर उस मेहनत से उस फल जो मिला है उस परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं कि नहीं? जब इस भाव को आप करेंगे तब इदन न मम के भाव होंगे। और ऐसे ही भाव जब व्यवहार के जगत में उतर जाएगा तो राष्ट्र का भला होगा, दुनिया का भला होगा। और तीसरी बात क्या कही गई? यज्ञ का सार क्या? किस लिए कर रहे हैं भाई साहब? सारा घी सामग्री जला दिया, मेवा मिष्ठान जला दिया और लोगों से अपील भी कर दिया लाओ, और लोग भी ला रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसका इसकी वैज्ञानिकता का पता है, पर याद रखिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, पर आपके दान से, आपके अपील से वो ला रहे हैं। पर किस काम के लिए ला रहे हैं? श्रेष्ठ कार्य की ला रहे हैं। श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, श्रिया देयम, भ्रिया देयम। अगर वो श्रेष्ठ काम के लिए दान ला रहे हैं, उनका भी पुण्य होगा। जो अपील कर रहा है उसका भी पुण्य होगा, क्योंकि यज्ञ का जो सार है, यज्ञ का सुगंध है। यज्ञ का सुगंध है। जो कुछ भी आपने डाला है वो एक जगह नहीं रख गया। मनु महाराज क्या कहते हैं? जो आपने अग्नि देवताओं को दिया है, समर्पित किया है, तो बहुत सुंदर कहा, गीता के अंदर भी कहा, बहुत सुंदर कहा, अग्नौ प्रस्ताहुते सम्यक्यम आदित्यम उपतिष्ठते। विचार करिए, दीपावली और छठ के साथ जो आचार्य डॉक्टर जगदीश जी ने वीडियो डाला था, हम दीपावली सब कुछ कर लिया, छठ के लगन से क्या करते हैं? अग्नि के अंदर जो कुछ भी डाला, अग्नौ प्रस्ताहुते सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, जो अग्नि के अंदर हमने आपने डाला है वो आदित्य लोक को, सूर्य लोक को मिल गया। आदित्यात् जायते वृष्टि, जो सूर्यलोक को मिल गया था, सूर्यलोक के माध्यम से वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्ठे अनम, वृष्टि के माध्यम से अन्न की उत्पत्ति होती है। ततः प्रजा, और उसी वृष्टि के माध्यम से प्रजा को सुख मिलता है। तो पता चला सारा देव यज्ञ, सारा कर्म जो है वो किसके लिए है? प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के सुख के लिए। बंधुओं, यदि इस भाव के साथ हम इस देव यज्ञ को करने और कराने का प्रयास करेंगे, अपने घर में इसको स्थापित करने का प्रयास करेंगे, पूरी वैज्ञानिकता के साथ इसको पूरे ज्ञान दे करके, पूरे समझा करके यदि अब लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, तो इसका वैज्ञानिक पक्ष से भी लोग लाभ उठाएंगे, इसके आध्यात्मिक पक्ष से भी लोग लाभ उठाएंगे, और अंधविश्वासों से भी बचने का प्रयास करेंगे।
प्रयास करेंगे। प्रयास करें, आप में से सब में से यदि हम आप प्रयास करें, ठीक है। बिहार यूपी के लोग छठ कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर झील है, हम आप प्रयास करें, नहीं कर सकते हैं कुछ, वहाँ पर यज्ञ आदि तो हम कर सकते हैं। कोई ऐसी जगह अगर हमें मिल जाए, यज्ञ करें, जगह जगह उसकी आहुति वहाँ डालें, उनसे आहुति डालें। हो सकता है बहुत सारे लोग वहाँ पाएंगे, आहुति डालेंगे, नहीं पता है वो किस नाम से डालेंगे, छठ के नाम से, सूर्य देवता का नाम, हम अग्नि को समर्पित करके सब कुछ करें। तो हम इस प्रकार से अपने जीवन को, अपनी इस प्रक्रिया को, अपनी इस पद्धति को समाज में लाने का प्रयास करें। जब मैं गांव में होता था, है ना, तब इतनी मेरी समझ नहीं थी, पर छठ में जाता था, मैं स्वयं भी जाता था। मैं बिहार से समझ रखता हूँ, गांव से, और सिर पर लेकर के ना, पर गुरुकुल में पढ़ा था 5वीं क्लास तक, मंत्र आदि मुझे उस वक्त भी पता थे। तो मैं वहाँ जाता था, छोटा ये जब मैं करवाता था, वहाँ आहुति डलवाता था, इतना तो मैं करता था। अब यहाँ आ गया, अभी कम संबंध हो रहा है, छठ आदि में मैं नहीं जाता हूँ। मेरा प्रयास अगर ऐसा हो जाए, आप सब का कोई एफर्ट्स हो, कुछ करें, तो ये बहुत बड़ा एक काम हो सकता है और जगत का उपकार हो सकता है। तो समय हो चुका है, वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।